आज हम लोग रदरफोर्ड मॉडल पढ़ रहे हैं एटम का। डाल्टन के पिछले क्लास में हम बताए थे कि डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के अनुसार ये माना जाता था कि एटम इनडिविजिबल है, ठीक है। लेकिन बाद में ये प्रूफ हो गया कि नहीं, एटम को तोड़ा जा सकता है। एटम इज नॉट बेसिक पार्टिकल बट इट इज मेड बाई इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मतलब कि एटम, डाल्टन महोदय कह दिए कि एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ द सब्सटेंस। एटम ही मूल कण है और इसको तोड़ा नहीं जा सकता। एटम से छोटा कुछ होता ही नहीं। लेकिन थॉमसन ने बाद में इलेक्ट्रॉन का आविष्कार कर दिया। उसके कुछ ही देर के बाद इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल है, तो उसके कुछ ही देर के बाद पॉजिटिव पार्टिकल आविष्कार हो गया जिसका प्रोटॉन नाम रख दिया गया। अब कुछ दिनों के बाद न्यूट्रॉन का आविष्कार हो गया। तो ये हो गया कि भाई एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों रहते हैं। अब बारी आई इस बात की कि आखिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं। तो इसके लिए कई साइंटिस्ट अपना अपना एक्सपेरिमेंट किए और अपना अपना मॉडल दिए। आपको जो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है बोर का, उससे मिलता जुलता, उससे जस्ट पहले रदरफोर्ड ने बताया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बीच में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रहता है। तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट आपको देखना है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में सोने के एक बहुत पतले प्लेट पर, पत्थर पर अल्फा पार्टिकल का प्रहार कराया गया, बम्बार्डिंग कराया गया। मतलब कि ये गोल्डन फॉयल है, सोने का पत्थर, और इस पर अल्फा पार्टिकल ऐसे डाला गया। लाखों अल्फा पार्टिकल इस गोल्डन फॉयल पे डाले गए। ये एक्सपेरिमेंट हुआ। इस पे अल्फा पार्टिकल कहाँ से मिलता है जी? अल्फा पार्टिकल क्या है, कहाँ से मिल जाएगा? अरे वही अल्फा पार्टिकल जो रेडियो एक्टिविटी में मिलता है, अल्फा, बीटा और गामा। तो अल्फा पार्टिकल मिलता है इसमें। करीब करीब इस अल्फा पार्टिकल का अल्फा का हम ऐसे लिख सकते हैं 2, 4। इसका चार्ज होता है +2 और मास होता है 4। इसीलिए ये हीलियम जैसा कहलाता है। हीलियम भी 2, 4 है। एक तरह से इसका मास 4 यूनिट है, तो ये हेवी पार्टिकल है। तो अल्फा पार्टिकल का सोने के फॉयल पर, सोने के पत्थर पर जब बम्बार्डिंग कराया गया ऐसे, तो इस अल्फा पार्टिकल की 3 दुर्गतियाँ हुई। दुर्गतियाँ नहीं, मतलब 3 प्रकार के इसमें आए। एक तो बीच से जाता हुआ एक अल्फा पार्टिकल एकदम ऐसे ही गया और ऐसे ही अपने पथ पे लौट आया। एकदम बीच से, एकदम बीच में जाने वाला इस लाखों अल्फा पार्टिकल में से एक पार्टिकल एकदम वापस लौट आया, ठीक अपने पथ पर। जिस रास्ते से वो गया वहीं पे लौट आया। दूसरा हुआ कि कुछ अल्फा पार्टिकल यहाँ से गए और बहुत बड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए दोनों तरफ। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए। अधिकांश अल्फा पार्टिकल सीधे पार कर गए। अब इस फिगर में हम इधर नहीं बनाए थे, इधर सीधे ये पार कर गए। अधिकांश की संख्याओं पर भी ध्यान देना है। अब जैसे लाखों पार्टिकल में से एक पार्टिकल वापस आया, लाखों पार्टिकल में से 10-20 पार्टिकल बहुत बड़े एंगल से डेविएट हो गए, लेकिन
बाकी का 99,980-50 पार्टिकल सीधे पास कर गए। ये एक्सपेरिमेंट हुआ। अब इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर कंक्लूजन निकालते हैं। चलिए, ठंडा में खांसी वांसी आती है इसके इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर रदरफोर्ड ने कंक्लूजन निकाला। सब समझते हुए हम देखते हैं। एक पहले देखिए कि ये एक अल्फा पार्टिकल वापस क्यों आया। तो इसके वापस आने का कारण रदरफोर्ड महोदय बताए कि यहाँ जरूर कुछ हेवी पार्टिकल होगा जिससे टकरा करके ये वापस आ गए। दूसरी बात की कि इस अल्फा पर +2 चार्ज तो यहाँ भी जरूर पॉजिटिव चार्ज होगा जो इसको रिपेल कर दिया। और इसके आधार पर रदरफोर्ड ने पहला कंक्लूजन दिया कि किसी भी एटम के ठीक मिडिल में बहुत छोटे भाग में इसका सारा मास वाला मतलब हेवी पार्टिकल और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा। ठीक है, तो मास मतलब कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को मास होता ही नहीं, माना जाता है कि नहीं है, नेग्लिजिबल होता है। और प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को मास होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इससे एक बात फाइनल हो गया कि एटम के ठीक बीच में बहुत छोटे भाग में सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और उस छोटे भाग को न्यूक्लियस कह दिया गया। एक तरह से रदरफोर्ड वाज द डिस्कवरर ऑफ न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने ही न्यूक्लियस का आविष्कार किया। तो इसकी बात आ गई। अब दूसरी बात देखिए, भाई आखिर डेविएट क्यों किए? तो ये तो जा रहे थे सीधे रास्ते से। अब थोड़ा सा सोचिए कि कोई जा रहा है तो डेविएट किस कारण से हो सकता है जी? या तो उसको मन होगा जब हम डेविएट करिए घूम जाएंगे, घूम जा सकता है, और नहीं तो जरूर रास्ते में यहू जब कुछ टकरा गया होगा। तो ये तो बेचारा जा रहा था तो रास्ते में कोई भेंटा गया, टकरा गया, उससे अपन रास्ता बदल दिया। तो ये रास्ता आखिर कौन भेंट आया? तो इसके लिए इन्होंने कह दिया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे। 3 गो तो कौन है इसमें, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब बीच में हो गए, न्यूक्लियस में हो गए, तो एक इलेक्ट्रॉन महोदय बच गए। तो ये जहाँ तहाँ हैं, कौन यहाँ से घूम गया, कौन यहाँ से घूम गया, कौन यहाँ से घूम गया। तो ये सब घूमे जहाँ तहाँ से। एक मतलब कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जहाँ तहाँ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उनका फिक्स्ड नहीं पता है कि यही है। वो कह दिए कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन इधर उधर बिखरे हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन की भी बात हो गई। और उसके बाद आखिर बहुत सारे पार्टिकल सीधे निकल गए। तो सीधे निकल गए मतलब कि इनके रास्ते में कोई नहीं आया। तो कोई नहीं आया नहीं, इसका मतलब कि वो एम्प्टी स्पेस है। तो एटम का अधिकांश भाग खाली है, एम्प्टी है। तो इस तरह से रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार एटॉमिक मॉडल बहुत छोटा कोई विचार या तो रिफ्लेक्ट किया है पास के, तो कैसे बुझाएगा? कैसे बुझाएगा? देखिए, इन्होंने पूछा कि कैसे बुझाएगा। नोट्स में उसका जिक्र हम किए हैं। दरअसल इनको प्रॉब्लम है कि भाई अल्फा पार्टिकल, सच्ची बात है कि अल्फा पार्टिकल जो है जा रहा है, तो ये तो बेचारा दिखाई नहीं पड़ेगा। ये कहने से जा रहा है, कहने जाएगा, कैसे जाएगा, तो पता नहीं चलेगा। एटम भी बेचारा छोटे हैं, एटम भी छोटा ही है, तो ना 1 लाख ऐसे कैसे टकराएगा। तो देखिए, पहले अल्फा पार्टिकल का बात बताते हैं। तो दरअसल इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ पर एक स्क्रीन रहता है जिसमें ZnS जिंक सल्फाइड का लेप लगा रहता है। जिंक सल्फाइड का लेप लगा रहता है। इस जिंक सल्फाइड का प्रॉपर्टी है कि अल्फा पार्टिकल जब उस पर पड़ेगा तो वो चमक जाएगा। अल्फा पार्टिकल कहीं कहीं को उसको फ्लोरेसेंट, इनफ्लोरेसेंट कहते हैं ना। किसी किसी चीज पर जब हम लाइट डालते हैं, मतलब चाहे कोई पार्टिकल वहां टकराता है तो वो चमक जाता है।
जैसे एगो आप देखे होंगे और लड़का लड़कियों सब जलाता है लेजर लाइट टीका करने से, तो वो कहाँ से लाइट आता है सो नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन दीवार पर पड़ेगा वहाँ दिखाई पड़ जाएगा। तो हई आपको अल्फा पार्टिकल नहीं दिखाई पड़ेगा, ये तो हेलने से जा रहा है होने से जा रहा है, कहाँ गया कैसे गया नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन एक सर्कुलर ऐसा लेप हम बनाते हैं, जिंक सल्फाइड चाहे दूसरा कोई बहुत सारा मटेरियल है कि उस पर लगा देंगे तो ये अल्फा पार्टिकल जाएगा तो वहाँ कुछ लाइट जैसा दिखाई पड़ जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि भाई सामने से बहुत सारा चमक गया यहाँ से यहाँ तक, तो ये बुझा गया कि बहुत सारा लाइट इधर आया है, और उसके बाद एक देखते हैं कि यहाँ बिंदु हो गया, एगो यहाँ बिंदु हो गया, एगो यहाँ हो गया, एगो यहाँ हो गया, एगो यहाँ हो गया, एगो यहाँ, एगो ऐसे, तो एक मतलब जो हेउजा आया है। तो ये सब तो हम तो भेज रहे हैं यहाँ से, यहाँ पाइप लगा दिया जाता है ऐसे, इसके ये तो स्ट्रेट जाएगा, और स्ट्रेट जाके यहाँ से ये देखना आपका प्रॉब्लम था कि यहाँ से कैसे दिखाई पड़ेगा। तो ये इस तरह से ये टेडनेस का जिंक सल्फाइड का लेप लगा दिया जाता है, और उस पर जहाँ जहाँ लाइट जैसा दिखाई पड़ा बुझा गया कि अल्फा पार्टिकल हो गया। अब बीच से भाई यहाँ खाली रह गया, तो खाली रह गया एक मतलब जो नहीं आया है यहाँ कोई। तो इससे फाइनली रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल एक बार फिर से हम बता देते हैं। रदरफोर्ड के अनुसार एटम के ठीक बीच में एकदम छोटे से भाग में उसके सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात, एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जहाँ तहाँ स्थिर रहते हैं। इन्होंने घूमने की बात नहीं बताई, इधर उधर रहते हैं, और एटम का अधिकांश भाग खाली है। ठीक है, अब इनका प्रॉब्लम क्या आ गया कि तो बता दिए बेचारे लोग पूछा जे बीच में प्रोटॉन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है और सब, तो इसको क्यों नहीं खींच लेता है, खींच क्यों नहीं लेता है ये? इस पर रदरफोर्ड महोदय इसका जवाब नहीं दे सके। दरअसल रदरफोर्ड अपना एक्सपेरिमेंट किए उस समय बहुत बूढ़े हो गए थे, तो इनके दो शिष्य थे, गाइगर और मर्सडन शायद नाम है उनका, वो लोग की सहायता से ये एक्सपेरिमेंट किए। है, अब आखिर ये क्यों नहीं न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, इसका जवाब नील्स बोर महोदय ने दिया शायद 1913 में। अब उसका हम लोग पढ़ते हैं तो बताते हैं उसके बारे में। ठीक है, थैंक यू।